जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर पाकिस्तान की सूरत हाल यूँ की त्यों है। रमज़ान का महीना है, इमरान खान साहब के केसेस के माहौल में एक ट्रक है, उस ट्रक की बत्ती के पीछे तमाम को लगाया हुआ है और तमाम लोग भाग रहे हैं। एक तो ये खबर है। दूसरी जो मिडल ईस्ट में जंग लगी हुई है ईरान की और इज़राइल की, उसमें कुछ डेवलपमेंट इस तरह की हैं कि बरतानिया में खबरें ये हैं कि बरतानिया के अड्डों से असलहा लेकर बम्बारमेंट करने के लिए यहाँ से जहाज़ उड़ रहे हैं। ये भी खबरें हैं। और इमरान खान साहब को 950 दिन हो गए हैं इस वक़्त जेल के अंदर, मुसलसल 950 दिन, जिसमें से पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से उनकी किसी से मुलाकात भी कोई नहीं। और ये सारी सूरत-ए-हाल है। पहले मेरा ख़्याल है हम बात करें मिडल ईस्ट की जंग के ऊपर। मिडल ईस्ट में सूरत-ए-हाल कुछ यूँ बन गई है जी कि अमेरिका का जो है वो स्कूलों के ऊपर हमलों की खबरें आ रही हैं। अमेरिका स्कूलों के ऊपर हमला कर रहा है। वहाँ पे मासूम बच्चों का जानों का ज़िया हो रहा है। और ऐसे में खबर ये भी आई है कि जो नए सुप्रीम लीडर लीडर हैं मुज्तबा खamenei, वो ज़ख्मी है, इसलिए शायद वो लोगों के पब्लिक के सामने नहीं आए, उनकी अपीयरेंस नहीं हो सकी। तो वो भी एक खबर चल रही है क्योंकि वो ज़ख्मी है। मिडल ईस्ट में ईरान ने बड़ा अग्रेसिव रोल जो है ना वो अपना एटीट्यूड रखा हुआ है। और खबरें जो अब तक आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये लंबी जंग की तैयारी उन्होंने की हुई है। और अमेरिका को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था, ना उसको इस इसको ईरान को इसराइल को अंदाज़ा था कि इतनी लंबी जंग होगी। लेकिन एक बात जो अब तक जो मुझे समझ आई है, वो ये समझ आई है कि इज़राइल बहुत ज़्यादा डिटरमिन है और उसको अमेरिका जो है वो टाइम दे रहा है। अमेरिका उसको टाइम दे रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें बर्बाद कर सके, अपने कंट्रोल में कर सके। लेबनान जो है वो इस वक़्त अंडर अटैक है बड़े बुरे तरीके से और बहुत सारे लेबनानी इलाकों पे कब्ज़े करने की खबरें भी आ रही हैं। तो उनका जो प्लान है, उस प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है और ये काम सारे का सारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है, वहाँ बैठ के, ऊपर से। ये देखें अगर आप गाज़ा को देखें, तो गाज़ा में आज मीटिंग होती है, कल मीटिंग होती है, परसों मीटिंग होती है। इस तरह करते-करते उन्होंने सारे का सारा गाज़ा का जो एरिया था, सारे का सारा मलिया-मेट कर दिया। उसी तरह की सूरत-हाल ये है। ईरान थोड़ा-सा दूर है, उन्होंने कहा जी कि लागे वाला जेड़ा पासा है, इन्हू ज़रा सामभ लई, तो बाकी ईरान ने फिर बाद च देखते हैं। तो वो लगता है कि उस किस्म की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर अब ये काम कर रहे हैं और ये जंग लंबा करने की कोशिश करेंगे। उनका ख़्याल है कि यहाँ से हथियार डाले जाएँगे। उसके लिए उनके हथियार डलवाने के लिए ट्रंप ने बड़ी धमकी दी। उसने कहा जी कि हम आज जब हमारे तेल के जहाज़ गुज़रेंगे, हम देखेंगे उनको कौन रोकता है। और अब न्यूज़ ये है जी कि वहाँ पे एक ऑयल टैंकर को उड़ा दिया गया और बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं पानी में। पानी के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं कि यहाँ से अब तेल शेल ना गुज़रे और ये उसके जवाब में अमेरिका के जवाब में किया। ईरान को समझने के लिए एक बात आपको समझनी है कि इन्होंने 10 साल पहले इराक से जंग लड़ी है और उस वक़्त इराक की जो पोज़ीशन ये थी कि इराक को बरतानिया सपोर्ट कर रहा था। इराक को उस वक़्त बरतानिया, वेस्ट सारा सपोर्ट कर रहा था। और इंग्लैंड के जो बहुत सारे सफ़ीर थे, जो डिप्लोमेट्स थे, जे जाके सद्दाम हुसैन को मिला करते थे और सद्दाम हुसैन की पूरी इनकी पुष्टपनाही हासिल थी। उस वक़्त भी ईरान ने वो जंग लड़ी और बड़े भरपूर तरीके से लड़ी और 10 साल तक लड़ी। उसमें आपके सामने जो नतीजा आपके सामने वो आया, वो ये हुआ कि एंड ऑफ द डे इराक को जिसको वो सारे सपोर्ट कर रहे थे ये वेस्टर्न ममालिक जो सारे सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ही उसका सत्यानाश किया। अब जो सूरत-हाल ये है कि यही कुछ अब अरब ममालिक के साथ होने वाला है, कि उनको लग रहा है ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता, रफ्ता-रफ्ता अपना ग्रेटर इज़राइल के ऊपर काम हो रहा है और वो काम होता जाएगा। ईरान इस वक़्त एक वाहिद मुल्क है जो इनके आखिरी रुकावट कह लें वो रुकावट है। पाकिस्तान वैसे ही लेट जाता है, तो एक साइफ़र पे हुकूमत अपनी खत्म कर दी, तो जंग का तो मामला ही कोई ना, जर्नैलों में इतने सत्तू है ही नहीं कि वो ये आसिम मीर जैसे लोग जो हैं, इनमें इतने सत्तू कहाँ कि ये जंग लड़ेंगे और मुल्क का दफ़ा करेंगे। तो वहाँ पे जो है वो टेंशन बढ़ती जा रही है। उसका असर ये है कि जी ऑयल की कीमतें इंग्लैंड में भी 5-5 पी करके बढ़नी शुरू हो गई हैं, यहाँ पे भी। पाकिस्तान में भी कुछ इस किस्म की है लेकिन अभी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन अभी मुझे शहजाद अकबर साहब से पता लगा, खबर पता लगी है कि अगले हफ्ते में तेल के प्राइसेज़ पाकिस्तान में नहीं बढ़ेंगे। उसकी क्या वजह है वो मुझे नहीं पता, वहाँ पे छुट्टी भी कर दी, दिन भी छोटे कर दिए, तेल की बचत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, कुछ 4 दिन का मेरे ख़्याल ऑफिसेज़ कर दिए हैं। और स्कूलों में छुट्टियाँ कर दी हैं, तो वो इस तरह करके कोई बचत का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन खबर ये भी है कि इन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफ़िट है, अरबों का प्रॉफ़िट इन्होंने कमाया इस तेल के बढ़ने से, इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो
मिडल ईस्ट की जो सूरत-ए-हाल डेवलपमेंट है वो तो होती रहेगी, हमारे साथ-साथ चलती रहेगी, हमारे पास खबरें आती रहेंगी, पता लगता रहेगा। लेकिन ये है कि हालात कोई दुनिया के कोई इतने अच्छे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसका नाम इमरान खान है, उसको 950 दिन हो गए जेल के अंदर। 950 दिन से वो जेल के अंदर बैठा है और बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। 950 दिनों में उन्होंने बहुत जगह इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, रफ्ता-रफ्ता उनकी आँख चली गई, उनकी आँख का इलाज के लेके वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। ये उस बंदे की बहुत बड़ी कुर्बानी है और मैं अपने हलकों में, दोस्तों में बहुत ये बात करना शुरू हो गया हूँ कि किस कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं खान साहब? इमरान खान किस कौम की कुर्बानी दे रहा है? इमरान खान इस वक़्त सुन्नत हुसैन पे कायम है। इमाम हुसैन की, इमाम अली मकाम की सुन्नत पे, इमाम हुसैन की सुन्नत पे कायम है और वो सुन्नत पे अमल कर रहा है। वो जो है वहदहुल ला शरीक है जो है रब पाक की ज़ात, उसकी वहदानियत का वो एक सिंबल और प्रचार बना हुआ है। उसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती है कि इमरान खान के अंदर रहने की वजह या डटे रहने की वजह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर वो इस कौम के लिए डटा तो मुझे तो समझ से बाहर है। या इमरान खान इतना जो देख रहा है वो मैं नहीं देख पा रहा, यकीनन मैं नहीं देख पा रहा। जिस मुकाम पे वो खड़ा मैं नहीं देख पा लेकिन 950 दिन हो गए हैं और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, बड़े धड़ल्ले से। ये बात मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान की जो अफ़वाज है, पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, मरियम है, शहबाज शरीफ है, आसिफ अली ज़रदारी, इनको इमरान खान का बाहर आना सूट नहीं करता। ये सिर्फ पाकिस्तान को सूट करता है कि इमरान खान बाहर हो। इनको सूट नहीं करता और जो चीज़ इनको सूट करती है, वो पाकिस्तान को बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं 10,000 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि ये इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात के साथ अटैच नहीं है। अब इमरान खान के केसेस का मामला है। इमरान खान की रिहाई का मामला सारा पाकिस्तान चाहता है कि जी पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। हर बंदा चाह रहा है कि इमरान खान की रिहाई हो, लेकिन कैसे रिहाई मुमकिन होगी? आपने वकला को देखा, आज का दिन जो है फिर वही चीज़ हुई, तारीख ले लो, तारीख दे दो वाला सिलसिला जो हमेशा चलता रहा। और जस्टिस डोगर जो है, ये काज़ी फ़ायज़ ईसा पार्ट 2 है। इस बंदे की भी बेगैरती और ज़लालत का वो मुकाम है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अ, बुलंदियों के कुछ मकामात होते हैं, कुछ पस्तियों के भी होते होंगे, मैंने कभी सुना नहीं था कि पस्ती नीची बस इतना था कि पस्तियों की गहराई में चला गया या बहुत पस्ती में चला गया वाला। लेकिन मुझे लगता है उसमें भी कुछ मकामात अब पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे जो अकाबरीन जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें लॉ मेकर्स कह लेंगे, बड़े लोग कह लें, वो जो है मुक़्तदर हल्के, उन्होंने ऐसे पस्ती के मकाम पैदा कर दिए कि जो सबसे नीचे वाली जगह ना, ਜਿਹੜੀ ਟੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ एंड ਦੀ ਜਿਹੜੀ जगह ना, वहां पे ये डोगर साहब बैठे हैं और इनको नजर नहीं आता कि इनके अहकामात के ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। आज बड़ी सी एक खबर सुनने में आई है, जो बात सुनी है वो ये है कि जी जज बार बार उठ के अंदर चला जाता था, अंदर मामे का पुत्र बैठा जी किसका सलाह करते हैं कि ये पानी पीने चले जाता है या उसको लूज मोशन लगे हुए हैं, टॉयलेट जाता है बार बार, या उसको पेशाब की प्रॉब्लम है, उसकी किडनी का कोई इशू है, वो टॉयलेट जाना पड़ता है उनको जज साहब को। लेकिन ये हमें समझ नहीं आ सकी, ये तो कोई सियाना बंदे दसेगा कि होया जज नूं। तो ये हालात है जब वो उठ-उठ के बार-बार अंदर जाएँगे या मशवरा करने जाते हैं या कुछ पूछने जाते हैं कि अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है। तो ये अगर हालात होंगे, तो ऐसे हालात में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो है सड़कें पर। जब इनको सेक पहुँचता है, तो फिर ये काम करते हैं। जब इनको तकलीफ पहुँचती है, तो ये काम करते हैं, अदरवाइज़ ये काम नहीं करते। इस वक़्त हालात ये थे कि इस वक़्त आपको इस्लामाबाद में, कराची में, इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द नवाह में, अदालतों के इर्द-गिर्द जो है, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों को होना चाहिए था। आज के दिन पूरा केपीके में जलसे-जुलूस निकलने चाहिए थे। आज के दिन एक एहतमाम होना चाहिए था। आज के दिन एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था कि लोगों को पता लगे यार बंदे बाहर खड़े हैं, बंदे बाहर आए हैं। एक्टिव होनी चाहिए थी, पुलिस एक्टिव होनी चाहिए थी, चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन बड़े दुःख और अफ़सोस का मुकाम है। मैं एक ये जो व्लॉग है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे क्योंकि कल रात से मुझे बड़ी सख्त तकलीफ़ है, बहुत दुःख है, बहुत अफ़सोस है। नूरीन बीबी का एक स्टेटमेंट था कि हमें अपने भाई से मिलवा दें, हम बाहर आके कुछ नहीं बताएँगे, किसी का नाम भी नहीं लेंगे। बड़े दुःख और तकलीफ़ की बात है। तो एक भाई के लिए कंसर्न है, एक बहन, आप उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें इस बात को कि वो एक बड़ा शख्सियत है या ये है, वो है, लेकिन आप देखें कि एक बहन है, उस बहन के साथ मुसलसल कितना गुरूर और तकब्बुर में खुश हुआ होगा आसम में। कितना उसको लगा होगा, वाह जी वाह! मैं तो चाकते फटे, हमने तो पता नहीं क्या कर दिया। कितना उसके अंदर गुरूर होगा, कितना उसके अंदर तकब्बुर होगा, कितनी उसको सुकून मिला होगा इस बात पे, कितना मरियम को सुकून मिला होगा, कितना शहबाज शरीफ को सुकून मिला होगा। ये वही जानते हैं, लेकिन ये बड़ा अफ़सोस का मुकाम है, बड़ी ही तकलीफ का मुकाम है कि एक बहन को यहाँ तक कहना पड़ गया और वो शख्स जो अंदर बैठा हुआ है, वो कोई आम आदमी नहीं है।
वो काम आदमी नहीं है जिसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। और ये तारीख में लिखा जा रहा है, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। जिस तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये मेरे वीलॉग की रिकॉर्डिंग है और ये वीलॉग के आर्काइव में पड़ी रहेगी ये रिकॉर्डिंग। और ये आने वाले लोग इसको सुनेंगे, लोग देखेंगे, कभी कोई रैंडम किसी के हाथ लग जाऊँगा, मैं भी मुझे भी सुन लेगा। और मैं नहीं, मेरे साथ हज़ारों जैसे लोग बात जो बड़े-बड़े लोग हैं, मोहित पीरज़ादा है, शहबाज गिल है, बैरिस्टर शहजाद अकबर है। ये लोग जो ज़्यादा सुने जाते हैं, इनके भी वही बातें हैं, वही आर्काइव है, वही चीज़ें हैं। वो थोड़े से लफ्ज़ों का आगे-पीछे होता है, लेकिन दुःख और तकलीफ तमाम की वही है। और ये सुनी जाएँगी और ये रिकॉर्डेड है। ये बता रहे हैं बार-बार, हम सब लोग बता रहे हैं बार-बार कि भाईजान ये काम हो रहा है इस मुल्क के साथ, ये काम हो रहा है। और जब आज से हज़ारों साल के बाद जब ये नई नस्ल आएगी, नई कौम आएगी, तो जब उसके ऊपर रिसर्च करने बैठेंगे कि ये कौम कैसे बर्बाद होगी, क्योंकि हमने बर्बाद होना है। क्योंकि हमने बर्बाद होना है और हमारे ऊपर हमें खोद-खोद के निकाला जाएगा मिट्टी से और बताया जाएगा कि ये जनाब ये फलाना पाकिस्तान, तो हमें पता लगेगा हमारी बर्बादी के जब एनालाइज़ किया जाएगा, ये बहुत एक कौम थी, शानदार थी, एटॉमिक पावर थी, पता नहीं कैसे खत्म हो गई, इधर पता नहीं लगा क्यों है ये। तो जब रिसर्च होगी तो उसमें फिर बताया जाएगा कि हमारे पास काज़ी फ़ाइज़ ईसा जैसा बेगैरत इंसान था। इस कौम में, इस पाकिस्तान में इन आर्काइव्स को, इन वीडियोज़ को देख के ये बताया जाएगा कि वहाँ पे काज़ी फ़ायज़ जैसे कि बेगैरत इंसान था, बाजवा जैसा कि बेगैरत इंसान था, आसिम मुनीर जैसा बेगैरत मरियम और सफदर और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसे बेगैरत लोग थे जिनकी वज़ह से मुल्क तबाह हो गया। और उस तबाही में सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा किया वहाँ के अवाम ने अदा किया। कूफा के बाद पाकिस्तानी एक बड़े मुकाम पे इनका इनका नाम लिखा जाएगा। कूफियों की तरह ये भी खामोश रहे थे। इनको भी पता ज़ुल्म हो रहा है, इनको भी पता ज़्यादती हो रही है। मैं आज सुहेल अफरीदी से पूछना चाहता हूँ, सुहेल अफरीदी कितना टेन्योर है? 4 साल का हुकूमत का, 5 साल का, उसके बाद क्या होगा? हुकूमत खत्म होगी, आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन आप कहाँ खड़े हो गए? आप ज़लालत आपके आपके पल्ले पड़ी होगी। तो ये जो एमएनएज़, एमपीज़ हैं, जिनको लग रहा है इनकी सियासत खत्म हो जानी है, ये चीज़ें खत्म हो जानी है, कसम रब्बुल इज़्ज़त की, इमरान खान के साथ आप भी दफना दिए जाएँगे। आपकी सियासत दफना दी जाएगी। आपकी सियासत दफन हो जाएगी, जिस दिन इमरान खान को कुछ होता है। अब भी कोई लम्हे ऐसे हैं कि आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन अफ़सोस है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 2 तारीखें आ रही हैं और लोग सड़कों पे होंगे, वो हुआ नहीं। वो ऑर्गनाइज़ नहीं किया गया। वो ऑर्गनाइज़ किसने करना है? वो मैंने तो नहीं करना। ओहदे आपके पास हैं, मेरे पास तो नहीं है। मुझे आप यहाँ पे ओहदा दे के देखें, मैं आपको काम करके दिखाऊँगा। हमने तो बगैर ओहदों के भी काम करके दिखाया और मुझे इस बात पे ज़र्रती बराबर शक नहीं है कि काम के बगैर भी ओहदों के बगैर भी काम किया जाता है, लेकिन आपको सपोर्ट करनी होती है। वो एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है, खुशहालगढ़ में, उसके साथ ही सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करना है। आपने एक नई टीम बनानी शुरू कर दी है जी, वो आईएसएफ किधर है? वो यूथ विंग किधर है? किधर है सारे लोग? कहाँ पे बैठे हुए हैं? देखें, इमरान खान 950 भी होंगे तो 1000 भी हो जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमरान खान का डट जाना जो है वो एक इंतहा है। वो सिर्फ़ मैं ये तो यही लगना शुरू हो गया कि वो सिर्फ़ सुन्नत-ए हुसैन पे अमल कर रहा है। वो अल्लाह की वहदानियत का प्रचार कर रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ऊपर अमल कर रहा है और कुछ नहीं है। और आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों ने अब करना क्या है? किस तरफ लेके जाना है? बात जो है वो जितनी भी कर लें कम है, इमरान खान साहब के मामले में। जितनी भी बात आप करें कम है। लेकिन आप लोग बैठ के सोचेंगे अगर, ये सोचने का बल्कि बल्कि सोचिएगा भी ना, अमल कीजिएगा। अब अमल करने का टाइम है। सुहेल अफरीदी के इर्द-गिर्द बैठे हुए जो लोग उसको खामोश करवा रहे हैं, उसके ऊपर 9 मई का पर्चा दर्ज हो गया। उसके ऊपर ना इस उसके ऊपर चार्जशीट कर दिया गया। ये उसको टाइट किया जा रहा है। उसको मुझे नहीं समझ आती, अगर वो तुम टाइट नहीं होगे, तो देखो तुम्हारे टाइट होने से होगा क्या? तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी। तुम अंदर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा-हमेशा के लिए तारीख में लिखा जाएगा कि ये एक नौजवान था जो डट गया। ये एक नौजवान था जो खड़ा हो गया था। बिल्कुल उस तरह जिस तरह खामनई ने अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा लिया कि ये वो बंदा था जो डट गया। आप यकीन कीजिए, खामनई की मौत का यहाँ पे रेलेवेंट तो इतनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, तारीख में एक ऐसा मुकाम छोड़ गया है कि जो आपको आने वाली नस्लें आपको बताएँगे कि ये वो शख्स था, जो अल्लाह की वहदानियत के आगे, अल्लाह के आगे झुकना था जिसने, किसी के आगे नहीं। और यही इमरान खान आपको बताया, किसी के आगे नहीं झुकना, अल्लाह के आगे झुकना। ये चीज़ लेके आपको आगे लेके चलनी है। ये मैनेज एमपीएस फ्लांटिंग, ये वो लटन-पटन, ये अपनी जगह, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ़ आसम, ये सिर्फ़ जज बगैरत नहीं है, आसम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये सारे का सारा टोला इतना बड़ा बेगैरतों का टोला है, इसके सामने आप अदालतों में जाएँ, मैं ये नहीं कह रहा अदालतों में जाना बंद कर दें। अदालतों में आपने जाके अपनी ड्यूटी करनी है, लेकिन बाहर आपने अपनी ड्यूटी करनी है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।